सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज 7 अगस्त है, नेशनल हैंडलूम डे आज मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आज का जो नेशनल हैंडलूम डे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जानते होंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दिस इज अबाउट मी। अगर आपको नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। उसके बाद learnupies.com के वेबसाइट पे जाके ब्राउज कोर्सेज करके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, नेशनल हैंडलूम डे। आप देखोगे तो ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अगस्त, यानी आज 7 अगस्त है, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडियाज वीविंग हेरिटेज को याद करने के लिए। आप जानते हो कि हैंडलूम क्या होता है ना। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 72% जो होती है वो वुमेन इन्वॉल्व होती है हैंडलूम में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे पीआईबी में लिखा हुआ है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके ट्रेसेस मिलते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग का ऋग्वेद में भी मेंशन है, रामायण महाभारत में मेंशन है। फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉटन सिल्क की बातें कौटिल्य ने भी की थी। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉटन वगैरह की बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सबसे भी क्वेश्चन आता है, कॉटन कौन सी चीज बाहर से इंपोर्ट की गई, कौन सा इंडिया में पहले से था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग नेशनल हैंडलूम डे 2015 से मना रहे हैं। क्वेश्चन कब आया था? 2023 के प्रीलिम्स में। ओके, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एनुअली एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त टू कमेमोरेट स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। तो स्वदेशी मूवमेंट की याद में हम लोग, जो 1905 में हुआ था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट काफी फेमस है, उनकी याद में, इस मूवमेंट की याद में हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखो क्या है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। इससे पहले आपको, आप जानते हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड चीजें जानना होगा। देखो, पहले बंगाल जो था ना वो इतना बड़ा, आप जानते हो कि बांग्लादेश में इंडिया का पार्ट था 1947 से पहले। तो पहले रफली बंगाल इतना बड़ा था। आई एम मेकिंग रफ स्केच, इसको बंगाल कहते थे, या शायद इनफैक्ट और थोड़ा सा बड़ा ही होगा रफली। ओके, अब देखो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन, उस जमाने में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम बंगाल को पार्टीशन कर देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बीच से तोड़ देंगे। एक को ईस्ट बंगाल बना देंगे और एक को वेस्ट बंगाल। ओके, तो पार्टीशन क्यों कर रहे थे लोग? तो उन लोग की जो दलील थी वो ये थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा है, एंड इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है, काफी बड़ा होता था, मैंने बताया ना, ओडिशा और बिहार तक वही से आता था। दूसरी बात यह है कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अगर हम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का बीच में ब्रेक कर देंगे, है ना। तो ये इनका दलील था। और बोले थे कि ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न बंगाल, उसका प्रमोशन होगा, डेवलपमेंट होगा, एटसेट्रा। उसका डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था, इतना बड़ा स्टेट है, एटसेट्रा। लेकिन मेन रीजन ये नहीं था। मेन जो उनका रीजन था वो था डिवाइड एंड रूल। क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ज्यादा थे, ईस्ट बंगाल और असम में, और वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। तो उनको ये पता था कि अगर हम इसको मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड कर देंगे, इसको लाइक दैट, आप ऐसे समझ लो, यहां मुस्लिम यहां हिंदू ज्यादा थे रफली। ओके, तो इससे क्या होगा कि उनको पता था कि जो मेन मोटिव वो यह था डिवाइड एंड रूल। उनको पता था कि अगर हम डिवाइड एंड रूल कर देंगे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट राइज हो रहा है उसको हम सप्रेस कर पाएंगे। ये कब हुआ था? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको पता है 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद से नेशनलिस्ट मूवमेंट का राइज होना को देखा गया था, है ना। तो उन्हें सोचा था कि बेस्ट वे है कि लोगों को कम्युनल एंगल से डिवाइड कर दो। आप जानते हो उसके बाद ही बहुत सारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए, है ना। 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, और 1919 में बहुत सारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ब्रिटिश के द्वारा। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडियंस ने स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कहलाते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम लोग ब्रिटिश के प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट तो दिसंबर 1903 में हो गया था। ओके, ये होगा तो फाइनली जो है स्वदेशी मूवमेंट ने फॉर्मली जो स्टार्ट हुआ था वो टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कर फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये अनाउंस किया गया था 7 अगस्त 1905 को कि हम लोग फॉरेन गुड्स, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? इंडियन गुड्स यूज करेंगे, वही जिसको आप आज मेक इन इंडिया कह रहे हो, है ना, या आत्मनिर्भर भारत कह रहे हो, वही आइडिया, है ना। डिस्क्राइब इट एज द सोल ऑफ स्वराज, है ना। तो गांधी जी उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, आपको पता है, गांधी जी बाद में आते 1915 में, लेकिन गांधी जी ने राइटिंग्स वगैरह लिखी थी स्वदेशी मूवमेंट पर, है ना। तो ये सबको पता होगा। तो इंडियन मेड खादी क्लॉथ वगैरह यूज करेंगे, ये आइडिया था।
ओके और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिश क्लोथ्स को, इवन जो वॉशरमैन होते थे उन्होंने ब्रिटिश क्लोथ्स धोने से मना कर दिया, बहुत सारी चीजें से हुई है ना। और इसीलिए आज भी जो है अशोक चक्र है ना, खादी स्पन हैंड स्पन खादी ट्राई कलर्स को अशोक चक्र जो है का इंडियन फ्लैग जो है अनफर्ल किया जाता है, 15 अगस्त को भी अनफर्ल किया गया था। क्यों हैंड स्पन? क्यों? वही हैंडलूम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब वही देसी स्वदेशी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हालांकि आजकल टुडे तो सब मॉडर्न मशीन्स इंडिया में भी आ गई, लेकिन वो बस उस चीज को याद रखने के लिए है ना। तो यही बात है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन जो है वो वाइस रॉय थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे इंडिया ने इंडिजिनस स्ट्रगल से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट इसको कहते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे। और इसी टाइम पर भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी अबनिंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा और भी जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, लेकिन मेन जो है फेमस यही है 1905 वाला पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। दूसरी चीज आप जानोगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी है ना उस टाइम पर बहुत सारी चीजें लिखी थी, बैकड्रॉप एंड नॉवेल लिखी थी है ना, घर बैरे है ना, द होम एंड द वर्ल्ड। और वही नहीं, उन्होंने बहुत फेमस सॉन्ग लिखा था अमर सोनार बांग्ला, जो कि आज नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। तो ये अमर सोनार बांग्ला वही पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी एंटी पार्टीशन जो बंगाल मूवमेंट था, जिसको स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कहते हैं, उसके टाइम पर उस टाइम पर उन्होंने ये लिखी थी, इसलिए काफी ज्यादा फेमस भी अमर सोनार बांग्ला, आप जानते होंगे है ना। फिर आप देखोगे 7 अगस्त 2015 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे, ओके, टू प्रमोट इंडिजिनस हैंडलूम एंड खादी प्रोडक्ट्स, ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे इसी तरह की चीजें और भी आगे होती रही, लेकिन मेन यही है 7 अगस्त 2015 को, ओके। नाउ अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, तो अब आप होपफुली कर लोगे। 7th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे, यस। इट वाज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे, यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अब स्टेटमेंट? तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, यस एक्सप्लेन कर रहा है, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो है ना, ये सब मेंशन है। अच्छा एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे वीडियोस है, सारे फ्रीली अवेलेबल, आप देख सकते हो। इसमें आपको रियलाइज हो जाएगा किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं है ना प्रीलिम्स में। फिर learnupies.com के वेबसाइट पे जाके ब्राउज कोर्सेज करके हमारे कोर्सेज इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।